राधिका बरसाने वारी की जय। राधे राधे। माघ मास महात्म्य अध्याय 10। 9वें अध्याय में आपने सुना कि कुंडल विकुंडल नाम के दो भाई बहुत पापी और व्यभिचारी थे। पूरे जीवन वह बहुत पाप करते रहे। जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद यमराज के सामने उन्हें लाया गया। कुंडल को तो नरक की यातना मिली, लेकिन विकुंडल को स्वर्ग ले जाया गया। अब आगे के अध्याय में आप जानेंगे कि विकुंडल को स्वर्ग क्यों ले जाया गया। जब विकुंडल धर्मराज के दूतों के साथ स्वर्ग जाने के लिए चला तो विकुंडल ने प्रेम से धर्मराज के दूतों से प्रश्न किया कि शास्त्रों का कहना है कि सज्जन पुरुष के साथ 7 कदम चलने पर ही मैत्री हो जाती है। इसलिए मैं आपको मित्रता के नाते पूछता हूँ, जब मैंने और मेरे भाई ने एक जैसे पाप कर्म किए तो एक भाई को नरक और मुझे स्वर्ग में क्यों ले जाया जा रहा है? इस भेद को समझाने की कृपा करें। विकुंडल की बात सुनकर मुस्कुराता हुआ धर्मदूत बोला कि तुम्हारा कहना सत्य है। 2 समान पाप करने वाले पापियों को एक जैसा ही दंड मिलना चाहिए, यही न्याय है। लेकिन कर्मों की गति बड़ी गहरी है, कई बार ज्ञानियों को भी समझ में नहीं आती। विकुंडल, अब मैं तुम्हें स्वर्ग जाने का कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि तुमने और तुम्हारे भाई ने एक साथ रहकर आयु भर केवल पाप ही पाप कमाए हैं, लेकिन सौभाग्य से अंत में तुम तो अपने भाई को छोड़कर महात्मा सुमित्रा के आश्रम में चले गए और वहां रहकर तुमने संतों से हरि कथा सुनी, स्नान किया, पवित्र और शुद्ध कर्म किए, और तुम्हारा भाई उसी तरह शिकारियों के साथ रहकर जीव हिंसा पाप कर्म करते हुए उसने अपना पूरा जीवन बिताया। इसलिए तुमने अपने जीवन के अंतिम 2 वर्ष व्रत नियम के साथ विधि विधान से जो 2 माघ मास स्नान किए, उनमें से एक से तो तुम्हारे सब पापों का नाश हो गया और दूसरे माघ स्नान से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हालांकि तुमको सपने में भी स्वर्ग की आशा नहीं थी, क्योंकि ना तो तुमने अपनी समझ से बहुत बड़ा भारी दान किया था और ना ही कठोर तप किया था, लेकिन तुमने जीव हिंसा जैसे अशुभ पाप कर्म को त्याग कर पिछले पापों का पश्चाताप करते हुए माघ स्नान के पुण्य सहित महात्म्य की कथाएं अवश्य सुनी थी और भगवान के नाम का जप किया था। इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। विकुंडल, जो कोई पापी से भी पापी मनुष्य आगे के लिए अपने सब पाप कर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करता है, भगवान में मन लगाकर भगवान की शरण में आ जाता है, माघ स्नान, बैसाख स्नान, कार्तिक स्नान जैसे पुण्य कर्म करता है, वह अपने सभी दुख और पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तुमने भी अपनी आयु के अंतिम 2 साल पाप कर्मों को त्याग कर भगवान की भक्ति कर माघ स्नान किया, जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब बारी है माघ मास के उपाय की। शास्त्रों में माघ मास में कुछ ऐसे कर्म बताए गए हैं जिसे माघ मास में करने से 1000 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में मंदिर में तुलसी का पौधा लगाने से, भगवान की पूजा तुलसी दल से करने से और तुलसी दल मिश्रित जल ग्रहण करने से, यानी भगवान का चरणामृत ग्रहण करने से मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। माघ मास में शिवलिंग की पूजा और ओम नमः शिवाय का जप करने वाला यम की यातना नहीं भोगता, अर्थात नरक का मुख नहीं देखता। इसलिए माघ मास में यह पुण्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।